फिल्म फाइंडिंग्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2009 की एक्शन फैंटेसी फिल्म अवतार के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करें। स्पॉइलर अहेड। 2154 में रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और आरडीए ने लकवाग्रस्त पूर्व मरीन सैनिक जैक सुली की भर्ती की। उनके जुड़वां भाई टॉम, जो आरडीए के लिए काम करते थे, मारे गए और अब उन्हें पेंडोरा ग्रह पर अवतार कार्यक्रम में उसके भाई के रिप्लेसमेंट के रूप में जैक की आवश्यकता है, क्योंकि वह जुड़वां है और टॉम के अवतार को चालू करने के लिए उसके भाई जैसे जीन चाहिए। जैक सहमत है और उसे क्रायोस्लीप चैम्बर में रखा गया है, जहां वह लगभग 6 साल तक सोता है क्योंकि क्रू ग्रह की यात्रा करता है। जब जैक आता है तो वह अवतार कार्यक्रम के प्रमुख और टीम डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन और डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन से मिलता है, जो टॉम के मित्र भी थे। वह सीखता है कि पांडोरा का वातावरण मनुष्यों के लिए जहरीला है और इसकी भूमि पर 10 फुट लंबी नीली चमड़ी वाले ह्यूमनॉइड्स नवी नाम की एक प्रजाति का शासन है। एक ह्यूमन नवी हाइब्रिड जिसे मनुष्य ने बनाया है और केवल उसके अपने जैविक स्वामी द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। जैक और नॉम पहली बार अपने अवतार शरीर में प्रवेश करते हैं और जैक वर्षों में पहली बार चलने और दौड़ने में सक्षम होने पर आनंदित महसूस करता है। उसके बाद वह ट्रूडी से मिलता है, जो अवतार टीम की एक लड़ाकू पायलट है, जो उसे कर्नल माइल्स क्वार्च से मिलवाती है। कर्नल क्वारिच जैक के लिए एक सौदा लेकर आता है। वह उनके अभियान में अवतार टीम में शामिल होगा, लेकिन वह नवी और उनके पेड़ के बारे में जो कुछ भी जानता है वो सीधा उसे बताएगा, क्योंकि पांडोरा यूनोबेटियम का सबसे बड़ा स्रोत है। आरडीए इस खनिज को पृथ्वी पर बेचने के लिए खनन कर रहा है। बदले में कर्नल यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी जैक के पैरों के लिए धन उपलब्ध करवाएगी। जैक सहमत हैं। वह ग्रेस और नॉम के अनुरक्षण अभियान में उनके एस्कॉर्ट के रूप में शामिल होते हैं। जब वैज्ञानिक नमूनों की खोज करते हैं, थानेटर नामक एक शातिर जानवर जैक पर हमला करता है, उसे समूह से दूर कर देता है। वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाता है, जब तक कि नेतिरी नाम की एक नवी महिला उसे बचा नहीं लेती। नेतिरी जैक के बहादुर दिल के प्रति एक मजबूत आकर्षण महसूस करती है, लेकिन सोचती है कि वह बहुत मूर्ख और भोला है। स्पिरिट ट्री के बीज जैक पर गिरते हैं और नेतिरी इसे अपने कबीले ओमेटिकिया में ले जाने के लिए एक संकेत के रूप में लेती है। जैक कबीले के प्रमुख और पुजारी एयतुकन और मोअत से मिलता है, जो नेतिरी के माता पिता भी हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद मोअत जैक को कबीले में लेने का फैसला करता है और नेतिरी उसे अपने जीवन के तरीके सिखाती है। जैक रात के लिए कबीले में रह जाता है और जैसे ही वो सोता है उसे तुरंत अवतार स्टिमुलेटर में वापस लाया जाता है। उसने ग्रेस के साथ साथ कर्नल क्वार्च को जो कुछ भी सीखा है उसकी रिपोर्ट देता है। कर्नल जैक को नवी को दूसरी जगह जाने के लिए मनाने के लिए 3 महीने का समय देता है, अन्यथा वे उनके घर के पेड़ पर बमबारी करेंगे। ग्रेस को कर्नल के साथ जैक के व्यवहार पर संदेह होता है, इसलिए वह टीम को पेंडोरा के तैरते पहाड़ों पर एक दूरस्थ चौकी में ट्रांसफर कर देती है। अगले 3 महीनों में नेतिरी जैक को नवी के तरीके सिखाती है। वह जैक से कहती है कि एक बार जब वह तैयार हो जाएगा तो उसे अपना इकरान चुनना होगा, एक पंख वाला जानवर जिसे नवी शिकार किया करती थी, और वह आखिरकार एक योद्धा बन जाएगा। जैक वन्य जीवन को ट्रैक करना और शिकार करना सीखता है और पेंडोरा पर सभी प्राणियों के बीच आध्यात्मिक संबंध को समझने लगता है। जैक को जल्द ही नावी से सहानुभूति हो जाती है और उसे नेतिरी से प्यार हो जाता है। एक बार जब उसे अपनी पहली क्लीन किल मिल जाती है तो वह नेतिरी, तसूते और अन्य नावी तैरते हुए पहाड़ों पर जाते हैं ताकि वे अपना इकरान ढूंढ सकें। वे इकरान के घोंसले तक पहुंचते हैं और सुतेई जैक को पहले चुने जाने का आदेश देता है। किसी एक को चुनने के लिए इकरान को पहले उसे मारने की कोशिश करके उसे चुनना होगा। वह जानवरों में से एक को मारने में कामयाब होता है और उसके बालों पर तंत्रिका अंत के माध्यम से बांधता है। नेतिरी ने उन्हें चट्टान से धक्का दे दिया, जिससे जैक बंधन को मजबूत करने के लिए अपने इकरान के साथ उड़ गया। जब जैक और नेतिरी अपने इकरान को उड़ा रहे होते हैं तो उनका सामना तोरुक से होता है, जो एक शक्तिशाली ड्रैगन जैसा जानवर होता है जिससे नावी डरते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इतिहास में केवल 5 नावी नेतिरी के परदादा सहित तोरुक को वश में करने और उसकी सवारी करने में सक्षम हैं। 3 महीने समाप्त हो जाते हैं और टीम वापस बेस के लिए जाती है। कर्नल क्वारिच जैक को अल्टीमेटम देता है, लेकिन वह कर्नल से उसका अंतिम समारोह समाप्त होने तक समय मांगता है और फिर वह उनमें से एक बन जाएगा और वह उन्हें दूसरी जगह जाने के लिए मना सकता है। समारोह का दिन आता है और जैक को अंततः ओमेटिकिया कबीले में स्वीकार कर लिया जाता है। अब जबकि वह उनमें से एक है, नेतिरी जैक को आत्माओं के पेड़ में ले जाती है। ट्री ऑफ सोल्स नावी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां उनके पूर्वजों की यादें संग्रहित हैं। वे अपने तंत्रिका अंत को पेड़ के तंतुओं से बांधकर इन यादों तक पहुंच सकते हैं। नेयतिरी जैक से कहती है कि अब वह एक पत्नी चुन सकता है। फिर वह नेयतिरी को प्रस्ताव देता है, जो खुशी से स्वीकार कर लेती है। आत्माओं के वृक्ष के नीचे दोनों चुंबन करते हैं और अपने तंत्रिका अंत को जोड़ते हैं, अपने आप को शेष जीवन के लिए अपनी देवी आइवा के सामने रिश्ते में बंधते हैं। सुबह होने पर एक बड़ी मशीन की आवाज से नेतिरी जाग गई। एक आरडीए का बुलडोजर आत्माओं के पेड़ों को उखाड़ रहा है।
नेयतिरी जैक को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह वर्तमान में स्टिमुलेशन से बाहर है और तब तक वह बेहोश रहता है। जब तक जैक उठता है, वह देखता है कि नेयतिरी उसे उठाने की कोशिश कर रही है। वह बुलडोजर को रुकने का इशारा करता है लेकिन वह नहीं रुकते। वह फिर मशीन पर चढ़ जाता है और कैमरों को नष्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन चालक दल उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वह नेयतिरी के साथ भाग जाता है जब वह देखता है कि मशीनें उनके पवित्र स्थान को नष्ट कर रही हैं। इस बीच आरडीए कैमरों को नष्ट करने वाले जैक के फुटेज को पकड़ लेता है और उसकी पहचान करने में सक्षम होता है। जैक और नेयतिरी घर वाले पेड़ पर जाते हैं जहां वह कबीले की सुरक्षा के लिए एटुकन को दूसरी जगह जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। सुते ने जैक पर अपनी मंगेतर के साथ संभोग करने का आरोप लगाते हुए हमला किया। नेयतिरी इसे स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अब आइवा से बंधे हुए हैं। अपने बेस पर नॉर्म सैनिकों को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वे जैक और ग्रेस को सिमुलेटर से खींचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैक अपनी अंतिम याचिका को बताने का अवसर लेता है लेकिन वह और ग्रेस कुछ भी कहने से पहले बेहोश हो जाते हैं। उन्हें सुविधा केंद्र में वापस लाया जाता है और जैक की सच्ची निष्ठा एक वीडियो लॉग के माध्यम से प्रकट होती है जिसमें कहा गया है कि नावी अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे। ग्रेस तब कंपनी को बताती है कि वे पेड़ को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह पेंडोरा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नष्ट कर देगा। आरडीए पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, लेकिन टीम को ओमेटिकया को जगह छोड़ने के लिए मनाने के लिए 1 घंटे का समय देने के लिए सहमत है। ग्रेस और जैक अपने अवतार रूपों में होश में आ जाते हैं और जैक उन्हें आरडीए की योजनाओं के बारे में बताना शुरू कर देता है। वह फिर स्वीकार करता है कि उसे वहां एक जासूस के रूप में भेजा गया था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। उसके विश्वासघात से गुस्से से नेयतिरी उस पर टूट पड़ती है और चली जाती है। जैक और ग्रेस को तब बंदी बना लिया जाता है। आरडीए होवरक्राफ्ट को घर के पेड़ पर भेजता है और उन्हें बाहर निकालना शुरू कर देता है। ओमेटिकया भागने से इनकार करके वहां लड़ते हैं लेकिन स्टील के खिलाफ उनके तीर बेकार हैं। होवरक्राफ्ट तब मिसाइलों को मूल निवासियों और घर के पेड़ पर दागते हैं। जैसे ही नावी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पेड़ में तुरंत आग लग जाती है। जैक और ग्रेस बंधे हुए हैं। जब तक मोड उनके पास नहीं आता तब तक वे भागने में असमर्थ हैं। वह उन्हें यह कहकर मुक्त करती है कि यदि वे वास्तव में उनमें से एक हैं तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। फायरिंग घर के पेड़ों की जड़ों पर जारी रहती है जिससे तना आखिरकार टूट जाता है। घर का पेड़ टूट जाता है और 100 नावियों को जमीन पर कुचलकर मार देता है। नेयतिरी जीवित बचे लोगों की तलाश करती है और अपने पिता को सीने से जख्मी हुए पाती है। अपनी अंतिम सांस के साथ वह उसे अपना धनुष और बाण प्रदान करता है और उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने का वचन देता है। जैक उसे मलबे में पाता है लेकिन नेयतिरी उसे यह कहते हुए दूर धकेल देती है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। बेस पर वापस जैक और ग्रेस को एक बार फिर सिमुलेशन से बाहर ले जाया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि जैक का अवतार शरीर मलबे के बीच गिर जाता है। जैसे ही अवतार टीम को कक्ष में कैद किया जाता है, ट्रूडी उन्हें वह से निकल लेती है। वे हेलीकॉप्टरों में से एक को हाईजैक कर लेते हैं और बच निकलते हैं और बदकिस्मती से ग्रेस के पेट में चोट लग जाती है। जैक उसे पैचअप करता है क्योंकि वे इसे अपने मूल बेस पर वापस लाते हैं। उन्होंने पहाड़ों के ऊपर आए जहां आरडीए आसानी से नहीं पहुंच सकता। जैक सिमुलेशन में वापस जाता है और अपने अवतार रूप में वापस आने के बाद एक योजना तैयार करता है। वह अपने इकरान को बुलाता है। जैक जानता है ओमेटिकया केवल एक ही तरीके से उसकी बात सुनेगा। दोनों मिलकर टोरुक का शिकार करते हैं। कहीं और जाने के लिए ओमेटिकया को आत्माओं के अंतिम शेष वृक्ष की शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें अपने पीछे हवा का एक तेज झोंका सुनाई देता है और जब वे तोरुक को अपनी ओर उड़ते हुए देखते हैं तो वे बुरी तरह हौंफने लगते हैं। वह जमीन पर आ जाता है और नेयतिरी यह देखकर चौंक जाता है कि जैक ने शक्तिशाली जानवर को वश में करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस उपलब्धि से नावी का विश्वास और सम्मान प्राप्त होता है। जैक तसूते को मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए कहता है और वह सहमत हो जाता है। जैक फिर नावी के सामने ग्रेस को लाता है और उनसे उसकी जान बचाने के लिए कहता है। वह ग्रेस के मानव शरीर को उसके अवतार शरीर के साथ आत्माओं के पेड़ पर ले जाता है और कबीला ग्रेस की आत्मा को उसके अवतार रूप में ढालने की कोशिश करने के लिए एक अनुष्ठान करता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेस का घाव बहुत गहरा था और अनुष्ठान समाप्त होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैक जानता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुते के साथ मिलकर वे ओमेटिकया को रैली करते हैं। वे अपने घरों की लड़ाई में शामिल होने के लिए मैदानी इलाकों, समुद्रों और पहाड़ों से नवी को इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी गुटों की यात्रा करते हैं। दिन के अंत तक वे आत्माओं के पेड़ पर 2000 से अधिक नावियों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे। इंटेल के माध्यम से जैक को आरडीए के प्लेन आत्माओं के पेड़ पर बमबारी करने की योजना पता है। फिर वह तैरते हुए पहाड़ों के माध्यम से उन्हें लुभाने की योजना बनाता है और फिर पवित्र स्थान पर पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर देता है।
जैसे ही सुबह होती है, आरडीए बमों के साथ होवरक्राफ्ट लॉन्च करता है। नवी का कबीला तैरते पहाड़ों के बीच उनका इंतजार करता है। मैदानों के सर्वेक्षण के प्रभारी मशीन सूट को मैदानों के कुल ने कार्रवाई में डाल दिया। नवी चारों ओर उड़ने वाले पहले होवरक्राफ्ट पर आग लगाते हैं और उन्हें अपने तीरों से मार गिराती है। वे कुछ हेलीकॉप्टरों को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन कंपनी का शस्त्रागार बहुत मजबूत है। वे नवी पर अपनी बंदूकों से फायर करते हैं। उनमें से बड़ी संख्या में कर्नल क्वार्च जैक को टोरुक पर देखते हैं और उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कर्नल के होवरक्राफ्ट को पहाड़ों में ले जाने के लिए जैक गोलीबारी से बच जाता है। अचानक ट्रूडी और उसका हेलीकॉप्टर हस्तक्षेप करते हैं, कर्नल पर फायरिंग करते हैं, जिससे जैक बच जाता है। इस बीच नेतिरी के इकरान को नीचे ले जाया जाता है और वह इंसानों की तबाही का गवाह बनकर जमीन पर गिरती है। सुते ने मुख्य होवरक्राफ्ट पर एक वीरतापूर्ण कार्य शुरू किया। इससे पहले कि वह अपने इकराम से गिरे और जमीन पर गिर जाए, बमों को गिराने वाले कई लोगों को ले गया। जब नवी घने जंगल में पीछे हटते हैं तो वे अभिभूत हो जाते हैं। अचानक होवरक्राफ्ट एक अलग गति पकड़ लेते हैं। सेकंड के एक मामले में विभिन्न पांडोरियन वन्यजीव मशीनों पर चार्ज करने आते हैं कि इकरान शेष जहाजों को नीचे गिरा के आसमान से आगे निकल जाता है। नेतिरी इसे आइवा की मदद के संकेत के रूप में व्याख्या करती है। जैक तब बम ले जाने वाले मुख्य होवरक्राफ्ट पर उतरता है और उनकी मशीनगनों को नीचे गिराता है। वह गोलियों से बचते हुए जहाज के चारों ओर दौड़ता है और इंजनों में से एक पर ग्रेनेड लॉन्च करता है। जहाज नीचे चला जाता है और पहाड़ों के बीच फट जाता है। वह कर्नल के जहाज में कई हथगोले लॉन्च करता है, लेकिन क्वार्च एक यांत्रिक सूट का उपयोग करके भागने में सफल होता है। हथगोले उड़ते हैं और जैक वापस आकाश में उछल जाता है और वापस जमीन पर गिर जाता है। कर्नल बम से बच जाता है और शिकार करना शुरू कर देता है। क्वार्च सिमुलेटर के स्थान पर ठीक उसी समय पहुंचता है जब नेतिरी उस पर एक लॉन्च करती है। क्वार्च उसे नीचे ले जाता है और उसे एक पेड़ के तने के नीचे फंसा देता है। जैसे ही वह उसे छुरा मारने वाला होता है, जैक प्रकट होता है और उससे लड़ता है। जैक उसके चाकू और सूट के चारों ओर सुरक्षात्मक कांच को तोड़ने में सक्षम होता है। कर्नल हवा के लिए हौंफता है और फिर इसके बजाय जैक के असली शरीर को निशाना बनाना शुरू कर देता है। वह बेस का शीशा तोड़ देता है और सिमुलेटरों को नष्ट कर देता है। जैक ने उसकी गर्दन पर वार किया क्योंकि कर्नल ने उसके शरीर को घसीटा। नेतिरी खुद को मुक्त करती है और सीधे कर्नल के दिल में एक तीर चलाती है। उसने खत्म करने के लिए एक और तीर चलाया। इस बीच जैक अपने शरीर को घसीटते हुए सिम्युलेटर से एयर मस्क के लिए बाहर निकलता है, जिससे जहरीली हवा से बचा जा सके। नेतिरी को पता चलता है कि क्या हो रहा है और वह बेस के अंदर चढ़ जाती है और जैक पर एयर मास्क लगा देती है। वह पहली बार उसके असली शरीर को देखती है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अपने अवतार रूप में वापस जैक और नेतिरी तसूते को ढूंढते हैं, जो जैक से उसे मारने के लिए भीख मांगता है ताकि वह एक महान मौत मर जाए, जैसा कि वह अपनी आखिरी सांसें लेता है। तसूते ने जैक को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और उसे प्रमुखता सौंप दी। जैक इसे आभार के साथ स्वीकार करता है। युद्ध अब खत्म हो गया है और नावी की जीत हुई है। कंपनी नष्ट हो जाती है और मनुष्यों को उनके जहाज़ों पर वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैक, नॉम और कुछ अन्य मनुष्यों को नावी द्वारा रहने की अनुमति दी जाती है। जैक को अब ओमेटिकेया कबीले के नए प्रमुख के रूप में ताज पहनाया गया है। उनके नए जन्मदिन पर उन्हें नेतिरी के साथ आत्माओं के वृक्ष पर ले जाया जाता है, जहां वे उनकी आत्मा को उनके नए अवतार शरीर में ट्रांसफर करने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकॉन नई फिल्म फाइंडिंग्स वीडियोज़ के लिए।